कल हमने पूरा बैक एंड समझ लिया। फ्रंट एंड में तो पता ही है, नॉर्मल जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट होती है सारी, उसी तरह से है। तो इस तरह की हमारा फ्रंट एंड आता है। जब भी हम इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें ये इस तरह से मिल जाता है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग प्रोडक्ट ऐड करना सीखेंगे और आगे देखेंगे क्या क्या हम ऐड कर सकते हैं। तो ऑर्डर का हमने बता दिया था, जब ऑर्डर आएगा तो आप ऑर्डर देखेंगे। यहाँ से प्रोडक्ट सेक्शन में जाते हैं तो सबसे पहले हम कलेक्शन ऐड करते हैं। तो मान लीजिए हमारा ये जैसे ये वेबसाइट है देसी हार्ट ऑनलाइन। ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो जैसे हमें कुछ नेविगेशन वगैरह चाहिए, इस तरह की कुछ चीज़ें चाहिए, तो कैसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोडक्ट ऐड करना सीखेंगे। ठीक है ना। तो बाकी ये डिज़ाइन करने की बात अलग अलग है। ठीक है। लेकिन हम पहले प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे, और प्रोडक्ट ऐड करने से पहले हम कलेक्शन ऐड करते हैं, मतलब कैटेगरी ऐड करते हैं। तो हमारे पास देखो, जैसे अगर यहीं पर है शॉप में गए, जैसे एक है प्रिंटेड टी शर्ट, प्रिंटेड में योगा टी शर्ट फॉर वीमेन, मेन एंड जनरल आइटम, सिर्फ दो तीन आइटम है। ठीक है। तो हम ऐड कलेक्शन पे क्लिक करते हैं सबसे पहले। तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या नाम है इसका, प्रिंटेड टी शर्ट। तो आप देखो यहाँ पर नाम दे दो आप, प्रिंटेड टी शर्ट। तो कैटेगरी के डिस्क्रिप्शन आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। आप इसकी जो सॉर्टिंग है, ठीक है ना, अगर आप चाहते हैं कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट ऐड हो, आप ये कलेक्शन चाहते हैं कि ऑटोमेटिक हो, तो इसमें जो भी प्रोडक्ट ऐड करोगे ऑटोमेटिक वो प्रोडक्ट इधर आ जाएंगे, इस कलेक्शन में ऐड हो जाएंगे। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम मैन्युअली ही मैनेज करेंगे। ठीक। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर कोई ऑलरेडी आपके पास प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट को आप इस सिलेक्शन इस कैटेगरी में डालना चाहते हैं तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बेस्ट सेलिंग में करना है तो आप उस तरह से कर सकते हैं। सॉर्टिंग कैसे करना है, बेस्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, जैसे कि इस पेज पर आपने क्लिक किया, तो जो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होगा वो सबसे आगे आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो अल्फाबेटिकल वे में, असेंडिंग और डिसेंडिंग, मतलब ABCD, जैसे ही देखो यू यू सी, तो सी पहले आएगा असेंडिंग ऑर्डर में, और डिसेंडिंग ऑर्डर में वाई पहले आएगा और सी बाद में आएगा। ठीक है। अल्फाबेटिकल वे में। अगर हम प्राइस की बात करें, हाईएस्ट लोएस्ट, तो आप किस तरह से सॉर्टिंग करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें जो प्राइसिंग है, हालांकि इसमें तो सारे सेम ही है। अगर हम अमेजोन की बात करते हैं, वहां पर अगर हम आपको दिखाते हैं, करते हैं फ्लिपकार्ट पे, अब यहाँ पर है, तो अगर हम प्राइस, अभी देखो जो पॉपुलैरिटी बेसिस पे, पॉपुलैरिटी का मतलब है जिस पे ज़्यादा रेटिंग आएगी, जो ज़्यादा सेल होगा वो पॉपुलैरिटी के बेसिस पे आएगा। तो वही पॉपुलैरिटी के बेसिस पे इन्होंने बेस्ट सेलिंग का किया हुआ है। अगर आपको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करना है तो अल्फ़ाबेटिकल वे में आ जाएगा। अगर आप चाहते हो Z to A, तो पहले जो है Z, Y इस तरह से आएगा, उसके बाद फिर ABCD आएगा। ठीक है। अगर आप प्राइस हाईएस्ट की बात करते हैं, तो अगर आप चाहते हैं, देखो यहाँ पे प्राइस हाई टू लो और लो टू हाई, तो यहाँ सबसे ज्यादा 63,000 रुपए की जो चेयर है, उन 28,000 की चेयर है। अगर लो की बात करें तो सबसे कम वाली प्राइस यहाँ से आएगी। ठीक है, कम से शुरू होगी। अब ये देखो, ये डिस्क्रिप्शन है। तो अगर हमारा जो ये कैटेगरी, हमने किस कैटेगरी पे क्लिक किया है, हमने कैटेगरी पे क्लिक किया है फर्नीचर पे। ये देखो, ये फर्नीचर की कैटेगरी है और इसकी डिस्क्रिप्शन है। तो इस तरह की चीज दिखाने के लिए हम यहाँ पे कैटेगरी का नाम और उसका डिस्क्रिप्शन डालते हैं। ठीक है। और अगर हमें इसको सॉर्टिंग करना है तो जो भी इसमें प्रोडक्ट आए वो किस तरह से शो हो, हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। नया प्रोडक्ट कोई आए, आप उसको शुरू में दिखाना चाहते हो, पुराना कोई प्रोडक्ट पहले दिखाना चाहते हो, या आप मैनुअली मैनेज करना चाहते हो, तो आप मैनुअली भी मैनेज कर सकते हो कौन सा प्रोडक्ट आगे होना चाहिए, कौन सा प्रोडक्ट पीछे होना चाहिए। इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको सेव कर देते हैं। तो एक कैटेगरी हमारी बन के रेडी हो गई। ठीक है। नेक्स्ट है जनरल आइटम, एक कैटेगरी और क्रिएट कर देते हैं। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर फिर से वापस गए और ऐड कलेक्शन पे गए। हम लोग क्लिक करेंगे जनरल आइटम। ठीक है। सेम चीज है, एज इट इज छोड़ देंगे बेस्ट सेलिंग, और इसको भी सेव कर देंगे। ठीक है। आप चाहते हैं तो इस कैटेगरी की इमेज भी आप अपलोड कर सकते हैं, जैसे फीचर्ड इमेज होता है, जैसे आप वर्डप्रेस में आप फीचर्ड इमेज डालते थे। तो हर कैटेगरी की जैसे एक बैनर होता है, तो उसका बैनर की इमेज वगैरह आ जाएंगी ऑटोमेटिक। ठीक। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी है, प्रिंटेड टी शर्ट में योगा टी शर्ट फॉर वीमेन। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आ गया, इसका नाम है हमारा जैसे वे योगा टी शर्ट फॉर वीमेन। तो एक और क्रिएट कर लेते हैं, योगा टी शर्ट फॉर वेमेन। ठीक। इसको भी सेव कर देते हैं। एक और कर देते हैं, वे योगा टी शर्ट फॉर मेन। तो ये जब भी हम प्रोडक्ट ऐड करेंगे उससे पहले हम कलेक्शन तो ऐड कर ही लेंगे, जो हमारी कैटेगरी होती है बेसिकली। ठीक है। जनरल आइटम जनरल आइटम है, उससे कोई लेना देना ही नहीं। ठीक है। आ जाओ जी इधर।
अब हमारे पास देखिए कलेक्शन पे जाते हैं, तो आप देखोगे हमारे पास इतने कलेक्शन है लेकिन इसमें प्रोडक्ट कोई भी नहीं है, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखो आप सॉर्टिंग है, आप ओल्डेस्ट न्यूएस्ट कर सकते हो, कलेक्शन टाइटल वाइज सर्च कर सकते हो आप यहाँ से, जो भी आपको कलेक्शन सर्च करना हो आप सर्च कर सकते हो। अब बात आती है प्रोडक्ट की, ठीक है। जब हम प्रोडक्ट कैसे ऐड करेंगे, हम गए यहाँ पर ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक किया, ठीक है। अब यहीं से हम ले लेते हैं, सपोज हमने लिया प्रिंटेड टी शर्ट पे योगा टी शर्ट फॉर वेमेन, तो ये पहला प्रोडक्ट है, इसको उठा लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं योगा टी शर्ट फॉर वेमेन, सॉरी योगा टी शर्ट, यहाँ पर डाल दिया प्रोडक्ट का नाम। उसके बाद देखो ये क्या है, डिस्क्रिप्शन, तो वही मैं डिस्क्रिप्शन एज इट इज ले लेता हूँ। देखो ये डिस्क्रिप्शन है, तो आप ये डिस्क्रिप्शन आपको बनाना पड़ेगा या बनवाना पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या किया यहाँ पर, ये डिस्क्रिप्शन भी ले लिया, ठीक है। ये आ गया। अब आप चाहते हो कि ये जो इमेज है ये इमेज भी इसके अंदर आए, तो इसको इमेज को सेव कर लेते हैं, ठीक है। केयर विथ इंस्ट्रक्शन है, ये भी लिख लेते हैं, पहले इस वाले को सेव कर लेते हैं। देखो, तो आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर इमेज भी आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर गया, ठीक है, और यहाँ पर अपलोड किया। अब यहाँ पे कहाँ से करेंगे, देखो वही एडिटर है जैसे वर्डप्रेस में था आपका, इमेज ऐड करना हो, वीडियो ऐड करना हो, कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको HTML CSS आती है तो देखो वही चीज़ सारी यहाँ पर, पैराग्राफ ULLI सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल जाती हैं। तो ये जो बुलेट पॉइंट्स में आता है ये ULLI में आता है, तो इसकी कोडिंग इस तरह से है। तो इसीलिए जो आपने HTML CSS सीखा है, कोई चीज़ अगर यहाँ पर फ्रंट एंड एडिटर में नहीं हो रहा है तो आप बैक एंड में कर सकते हो, ठीक है ना। अब हमें अगर इमेज अपलोड करना है, मान लो, तो इस पे गए और यहाँ पर इंसर्ट इमेज पे चले गए और अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे, और जो भी हमारी इमेजेस हैं, एक मिनट कहाँ पे गई, हाँ, तो पहले हमारे इमेज कौन सी है, साइज चार्ट है, ठीक है। तो हम साइज चार्ट को अपलोड कर लेते हैं ऐसे। तो जैसे मीडिया गैलरी आप यूज करते थे वर्डप्रेस में, ठीक वही है, इसीलिए मैंने बोला था कि वर्डप्रेस अगर आप सीख लोगे तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। नेक्स्ट है, देखो इसमें क्या है, वॉश केयर इंस्ट्रक्शन, कि भैया वॉश केयर क्या क्या चीजें हैं, तो यहाँ पर भी वही है, टेक्स्ट आपने लिखा और इमेज आपने अपलोड किया, यहाँ से ऐड इमेज पे क्लिक किया, और वॉश केयर वाली इमेज जो आप इसको कैनवा में बना सकते हो, ये सारे डिजाइन आप कैनवा में बना सकते हो, या ये प्रोडक्ट जहाँ से आते हैं ना, वो लोग खुद ही आपको डिटेल देते हैं, ठीक है। अगर आपको इसमें, अब इसमें ये आ गया एक्टिव स्टेटस है, कि पब्लिश करने के बाद स्टेटस क्या होगा, एक्टिव होगा। यहाँ पर ये बोल रहा है भाई प्रोडक्ट का टाइप क्या है, तो मान लो टाइप है हमारा टी शर्ट या क्लॉथिंग कर सकते हैं। कलेक्शन, वेंडर छोड़ दो, वेंडर कौन होता है, जो जैसे आप एक ही वेबसाइट में अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट बेचते हो, तो जैसे ये फ्लिपकार्ट है, ये अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है ना। तो आप अगर सिंगल ओनर हो तो सिंगल ब्रांड होगा, अगर आपके पास मल्टीपल लोगों के प्रोडक्ट्स है तो आप मल्टीपल ब्रांड यूज कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे आप LG यूज कर सकते हो, आप कोई और कंपनी का नाम यूज कर सकते हो, तो वो वेंडर होते हैं जिनसे आप मान लेते हो, ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारे पास कलेक्शन, तो ये किस कैटेगरी का है, वो हम एक साथ मल्टीपल कैटेगरी भी ले सकते हैं। हम चाहते हैं ये होम पेज में भी दिखे, प्रिंटेड टी शर्ट पे भी दिखे, योगा टी शर्ट फॉर वैन में भी दिखे, तो ये हमारे चार टी हो गए। टैग है, आप टैग डाल सकते हैं, तो हमने क्या डीलर डाला, टैग डाला, फिर आपने डाला योगा, योगा टी शर्ट है एक, फिर आपने डाला योगा टी शर्ट, ठीक है। तो हमने ये सिर्फ टैग डाल दिया ताकि कल को जब हमें सर्च वगैरह करना हो तो दिक्कत ना आए। फिर उसके बाद टेम्पलेट इसको छोड़ दो। अब बात आती है इमेज में, देखो ये हमारी जो इमेज है, ये चीज, इसको क्या करेंगे, ओपन इमेज राइट क्लिक करके इसको हम, ये है एक ये इमेज, एक ये इमेज है, चलो दो ही ले लेते हैं अभी, इसको सेव कर लेते हैं पहले। तो ये जो इमेज है ये आपको कैनवा में बनाना पड़ेगा। कोशिश करो कि इमेज का साइज इक्वल हो, स्क्वायर में हो, ऐसा ना हो कि आपने कोई और इमेज की साइज कहीं और डाल दिया, किसी और की इमेज साइज कहीं और डाल दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों इमेज को अपलोड कर देते हैं, ठीक है। एक हमारा मेन है और बाकी हमारी गैलरी है, तो देखो यहाँ पर आ गया, ठीक है। अगर आपको एक और इमेज लेके और भी अपलोड करना है तो आप और भी इमेज अपलोड कर सकती हैं, ठीक है। वापस आते हैं इधर, ठीक है, ये हमारी आ गई, इसको भी हम अपलोड कर लेते हैं। तो इसमें हमने दो कलर यूज किया हुआ है, ठीक है ना। तो आप दो कलर के उसके डिजाइन और टी शर्ट आप यूज कर सकते हैं, ठीक।
तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। अब ये है कि भाई प्राइस इसमें डालेंगे कि ये प्रोडक्ट बिकेगा कितने का, तो हमने कितने का प्राइस डाला हुआ है इसमें। रेगुलर प्राइस है, नॉर्मल जो एमआरपी है 999 का है, और 699 रुपए का एक टी शर्ट है। तो हमने यहाँ पे क्या डाला, 999 डाल दिया एमआरपी, और कंपेयर क्या है 699 का, ठीक है ना। अब इस ये कह रहा है कि अगर चार्ज टैक्स ऑन द प्रोडक्ट, आप क्या प्रोडक्ट पे एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज करना चाहते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि भाई इस पे एक्स्ट्रा चार्ज लेना है, तो इंडिया में ध्यान रखना कभी भी ये गलती नहीं करना है। कोई भी कस्टमर इंडिया में ना तो आपको शिपिंग चार्जेस देगा, ठीक है, और ना ही आपको टैक्स देगा। तो आपको टैक्स और शिपिंग चार्जेस सब अपने प्रोडक्ट में ऐड करके ही बेचना पड़ेगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद है कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या आ रही है, प्रॉफिट क्या आ रहा है, मार्जिन क्या है, इसको छोड़ दो, इससे कोई मतलब नहीं। देन है ट्रैक क्वांटिटी, जैसे वो कॉमर्स में आपको बताया गया था। जब आप ट्रैक क्वांटिटी करते हो तो आप स्टॉक डालते हो कि भाई मेरे पास कितने पीसेस हैं। अगर आप नहीं ट्रैक करते हो तो दबा के बेचते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आउट ऑफ ऑर्डर नहीं आएगा। अगर आपने ट्रैक क्वांटिटी कर दिया तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा कितने पीसेस हैं आपको, आपके पास, ठीक है ना। तो आप इसको क्या कर सकते हो, दिस प्रोडक्ट हैज एसक्यू, अगर कोई एसक्यू या बार कोड है। आपने देखा होगा जब अमेजोन से कोई पार्सल आता है तो वो बार कोड से स्कैन करता है, ठीक है ना। तो अगर आपके पास कोई आईएसबीएन नंबर है, यूपीसी कोड है, जीटीआईएन नंबर है, बार कोड का जो नंबर होता है, तो आप उसको इनेबल कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक, आप कह रहे हो कि भैया मेरे पास टोटल 100 पीस है, ठीक है ना, लेकिन अब आप कह रहे हो कि अगर ये माल बिक भी जाए ना सारा, तब भी ये बिकता रहे, आउट ऑफ स्टॉक ना हो, तो इससे अच्छा फिर ट्रैक क्वांटिटी ही नहीं करना है, ठीक है, तो ये बिकता ही रहेगा। फिर है ये दिस प्रोडक्ट इज ए फिजिकल प्रोडक्ट, ये क्या है, फिजिकल प्रोडक्ट है या कौन सा है। तो आपको ये हर प्रोडक्ट का ना जब शिपिंग करते हो तो उसकी वेट होती है, और वेट भी दो तरह से निकाला जाता है। एक वेट तौला जाता है कि उसका कितना वजन है, और दूसरा है लेंथ, हाइट, विड्थ, लेंथ, इन तीनों का कैलकुलेशन करके जो निकल के आता है वो हमारा वेट काउंट होता है, जो भी मैक्सिमम होता है। तो मान लीजिए हमने इसको लिख दिया, भैया ये हमारा जो है ये 300 ग्राम का है, ठीक है, 300 केजी है, इसको 300 जी कर दिया हमने, 300 ग्राम का कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप चाहोगे तो आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हो कि HSN कोड, HS कोड होता है, ये सब छोड़ दो, ये आपके लिए नहीं है, ये बाहर की कंट्रीज के लिए है। अब इसके बाद देखो इसने कुछ बाहर एक ऑटोमेटिक देखो इसने उठा लिया कि कलर इसमें ब्लैक और वाइट है, फैब्रिक क्या है, एज ग्रुप क्या है, नेक लाइन, स्लीव लेंथ, ये सब इसने ऑटोमेटिक उठा लिया। साथ के साथ अगर आप चाहते हो कि अब इसमें कलर भी देना चाहते हैं हम, जैसे यहाँ पर देखो हमारे कलर भी है, ठीक है, ब्लैक कलर और वाइट कलर, देखो इस पे गए वाइट कलर पे गए, वाइट कलर आ गया, ब्लैक कलर पे गए तो ब्लैक कलर आ गया। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले कलर है, तो जब मैंने कलर सेलेक्ट किया तो इसने ब्लैक एंड व्हाइट ऑटोमेटिक उठा लिया। अब हम चाहते हैं कि जब ब्लैक पे जाए, व्हाइट पे, व्हाइट की टी शर्ट सिलेक्टेड होना चाहिए, तो व्हाइट पे क्लिक किया तो हमने व्हाइट कर लिया, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ व्हाइट तो ये व्हाइट आ जाता है, तो इसलिए जैसे वो कॉमर्स में आप करते थे वैसे शॉपिफाई में भी करना है। अब आप ब्लैक पे है तो ब्लैक पे भी कर लो, ये आ गया जी, ठीक है। अब ये आ गया हमारा प्राइस, इन्वेंट्री इज नॉट ट्रैक्ड, आप इन्वेंट्री इज नॉट ट्रैक्ड आ रहा है, इसको ट्रैक क्वांटिटी कर लो, ठीक है। इसके बाद आ जाओ जी यहाँ पर, और क्या बचा, हाँ, अगर आपको एसईओ करना है तो आप यहाँ से इसका मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, और इसका जो यूआरएल है अगर आपको चेंज करना है, मान लीजिए कि प्रोडक्ट का नाम आपका बहुत बड़ा है, आपको यूआरएल छोटा रखना है, तो आप यहाँ से यूआरएल चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट का वर्जन होता है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर आप चाहो तो इसको शेड्यूल भी कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करके इसको शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है, ड्राफ्ट में करना है तो ड्राफ्ट में कर लो। अब इसको कर देता हूँ मैं सेव, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पहला प्रोडक्ट हो जाता है लॉन्च। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, यहाँ नहीं आया। अपन कैटेगरी पे जाते हैं, कैटलॉग पे जाते हैं, देखो ये पहला प्रोडक्ट आ गया, ठीक है ना। इस पे हम जाते हैं, देखो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। जो जो भी इंफॉर्मेशन हमने डाला था एक बेसिक जो है आ गई चीजें, ठीक है ना। बाकी चीजें हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी आपने देखा कि ये प्रोडक्ट हमारे कैसे अपलोड हो रहे हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके बाद जब बंदा, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है ना। इस पे क्लिक किया हमने और सेव कर दिया, वापस आते हैं, ब्लैक किया तो देखो ब्लैक आ गया, व्हाइट किया
तो वाइट आ गया, ठीक है ना। तो ये हमारे प्रोडक्ट आ गए। ऐड टू कार्ट करना, आप ऐड टू कार्ट कर लो। ई कॉमर्स का पूरा सॉफ्टवेयर बना हुआ है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस सेटअप करना है। अब यहाँ पर गए, आप व्यू कार्ट देखना है तो आप व्यू कार्ट देख लो, ठीक है। अगर आपको चेकआउट देखो, टोटल ये 9,999 बता रहा है, इसको मैं चेकआउट करता हूँ। जब मैंने चेकआउट किया तो देखो हमारे पास आ गया, ये कह रहा है भैया ऐसा मोबाइल नंबर दे दो, ये सारी चीजें दो दो, सीओडी में ऑर्डर आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मान लो मैंने ऑर्डर दिया 9910203910, मोबाइल नंबर से ही सिर्फ दे दिया राम शुक्ला, ठीक है। यहाँ पे डेली, ये ना बाय डिफॉल्ट आपको बता देगा कि हाँ जी आपका एड्रेस सही है गलत है, ये सारा, क्योंकि इंडिया में क्या होता है ना, फर्जी लोग बहुत ऑर्डर डालते हैं, ठीक है ना। तो हमें उस तरह से, अब इसने पिन कोड वगैरह अपने आप मेरे एरिया का उठा लिया, जबकि ये गलत है, ठीक है। तो हमने ये ले लिया। अब हम क्या करना चाहते हैं, सेम उसमें, और सीओडी ऑर्डर है, तो अब इसको कंप्लीट ऑर्डर, देखो हमारा एक ये, दैट टू प्लेस अ टेस्ट ऑर्डर यू विल नीड टू यूज अ टेस्ट पेमेंट गेटवे। अरे यार, जब पे कैश ऑन डिलीवरी कर दिया फिर भी, चलो कोई नहीं, ये तो देख लेंगे। तो कुल मिला के यहाँ से जब आप ऑर्डर करते हो तो कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर हो जाता है और आपका वो ऑर्डर इसमें आ जाता है, ठीक है ना। इतना क्लियर है, प्रोडक्ट ऐड करना क्लियर हुआ, ये बेसिक सी चीज है। अब अगर आपको थोड़ा सा और देखना है, अगर इसको हमें डुप्लीकेट करना है तो मैं क्या करूंगा, इसी प्रोडक्ट को यहाँ से डुप्लीकेट कर सकता हूँ, इसको प्रीव्यू देख सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ इसको। अगर आपको यहाँ से इसको आर्काइव करना है, आर्काइव में कर दो, मतलब रिसाइकल बिन में चला जाएगा। डिलीट करना है तो डिलीट कर दो। अगर मैं इसको डुप्लीकेट करता हूँ तो देखो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है हमारे को, जैसे हमारा जो दूसरा प्रोडक्ट है, अगर मुझे और ऐड करना है, यहाँ पर चले गए, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट ऐड करना है तो आप चेंज कर लो। एक प्रोडक्ट और ऐड कर देता हूँ, मान लो मैं मेन वाला कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेन वाले में आ जाते हैं, सिंपल सा है। यहाँ पर हमने प्रोडक्ट ये कॉपी किया और इसको बंद कर देते हैं, यहाँ पर आए और इसको डुप्लीकेट कर दिया, पहले तो इसको डुप्लीकेट कर दिया सब कुछ, ठीक है। और हमने क्या किया, इसको पेस्ट कर दिया, और इसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो ले आते हैं। तो ये पूरा डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लिया, इसको हटा के, और जो इसकी वॉश केयर इंस्ट्रक्शन है वो वही वाली इमेज हम लगा देते हैं टाइम बचाने के लिए, जो पहले था। तो ये हमारी इमेज आ गई, बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। इमेज इसको डिलीट कर देंगे, सेलेक्ट करके एक ही बार में अब रिमूव कर देते हैं, इमेज को निकालते हैं। दो ही इमेज लेता हूँ अब की बार, ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये आ गया, अपन इधर इसको सेव कर लेते हैं, और यहाँ पर फटाफट हम प्रोडक्ट को, इमेज को अपलोड कर लेंगे, ठीक है ना। ये देखो ये हमारे अपलोड हो गए, ठीक है। अब इसके अंदर आपको साइज का भी करना है, मान लो दो कलर तो है, आपको साइज का करना है तो आप यहाँ से साइज कर लो, ठीक है ना। आपको कौन कौन से साइज हैं, आप यहाँ पर साइज सेलेक्ट कर लो, बाय डिफॉल्ट अपने आप आ जाएगा, मीडियम, लार्ज, ठीक है। आपको लार्ज लेना है तो लार्ज ले लो, आपको एक्सेल लेना है तो आप एक्सेल ले लीजिए, डबल एक्सेल, जो जो भी साइज है आप ले लो यहाँ पर, और इसको कर दो डन, ठीक है जी, हो गया। अब देखो जो यहाँ पर साइज है, देखो यहाँ पर साइज के हिसाब से आ गया, तो अब हर साइज के हिसाब से आप इमेज भी चेंज कर सकते हो, लगा भी सकते हो, ठीक है ना। ये हो गया आपका। इसके बाद आ जाओ जी अपन, ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ये हमारा वेमन में नहीं है, ये मेन में है, बाकी होम पेज में तो रहेगा ही, हम मेन में कर देते हैं, ठीक है। अभी हम सिर्फ प्रोडक्ट मैनेजमेंट सीख रहे हैं, डिजाइनिंग के ऊपर फोकस नहीं कर रहे। अपन सेव कर देते हैं, वापस चलते हैं, जो हमने किया है यहाँ से गए, अब हमें ये सेव हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, प्रीव्यू। ये देखिए, ये हमारा मेन वाला भी हो गया, ठीक है ना। इतना क्लियर है। वापस आते हैं कैटलॉग पे, अच्छा सेव नहीं हुआ क्या, होम पेज पे आए, आ रहा है, एक ही प्रोडक्ट आया, अभी दूसरा क्यों नहीं आया, एक, एक कुछ दिक्कत है। अभी भी ये ड्राफ्ट में है, ये एक्टिव नहीं है इसलिए दिखा नहीं, ठीक है। तो हमें इसको एक्टिव करना पड़ेगा, जब तक ये एक्टिव नहीं होगा तब तक ये पब्लिश नहीं होगा, ठीक है ना। इसको अपन सेव कर देते हैं, ठीक, इसमें भी डाल देते हैं, इसमें भी डाल देते हैं, सब कर देते हैं सेव। अब आ गया, ठीक है। तो हमारे पास दो प्रोडक्ट आ गए। तो इस तरह से हमारे प्रोडक्ट ऐड होते हैं। तो ये मोटे तौर पे आपको प्रोडक्ट करना इधर से क्लियर हो जाता है, कलेक्शन क्लियर हो जाता है। अब चीजें क्या आती हैं, नेक्स्ट जो हमारी जो चीज है वो है वेबसाइट को डिजाइन करना, ठीक है। थोड़ा सा पेज बनाना सीख लेते हैं। अगर हमें जैसे पेज बनाना है अबाउट अस का,
तो हम यहाँ पर पेजेस पे जाएंगे, ऑनलाइन स्टोर पे गए, पेजेस पे चले गए। हमने यहाँ पे क्या क्लिक किया, पेजेस पे गए, ऐड पेजेस पे क्लिक किया, मान लो यहाँ पर अबाउट अस कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो इसमें अबाउट अस में है वही उठा लेते हैं अपन। ठीक है, ये पूरा एज इट इज कॉपी कर लेते हैं अभी फिलहाल। ठीक, बाकी आप यहाँ पर ये देखो, आपके कंटेंट आ गए। आपको ये विजुअल करना है तो आप विजुअल कर लो, और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है तो आप मेटा टाइटल, मेटा टैग वगैरह यहाँ से डाल के आप पब्लिश कर सकते हो। साथ के साथ आप देखोगे फूटर में भी आपको कुछ, इसमें तो हमने डाला नहीं है। अब एक और पेज बना देते हैं कॉन्टैक्ट का। तो कॉन्टैक्ट में हमें जैसे बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक और क्रिएट अनदर पेज करेंगे। तो ये डिफॉल्ट पेज है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको नाम दे देंगे कॉन्टैक्ट अस। अब कॉन्टैक्ट अस में हमें टेम्पलेट चेंज करना पड़ेगा, ताकि, क्योंकि कॉन्टैक्ट में हम टेम्पलेट करेंगे कॉन्टैक्ट, ताकि हमें कॉन्टैक्ट फॉर्म भी आए। तो जब हम इसमें कॉन्टैक्ट अस में गए, अभी देखो हम इसका प्रीव्यू देखते हैं। देखो ये हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म भी अपने आप बन के आ गया। बाकी ये कैसे चेंज करेंगे, क्या है सारी चीज़ें, वो सब आगे हम समझेंगे। ठीक है, तो एक बाय डिफॉल्ट आपका देखो यहाँ पर आपका क्या क्या आ गया, होम आ गया, कैटलॉग आ गया, और प्रोडक्ट अबाउट। अब इसमें कॉन्टैक्ट आ गया, लेकिन अबाउट वाला पेज नहीं आया, तो वो कैसे आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार आप चल जाते हैं प्रेफरेंस में, आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मेन्यूज पे चले गए अपन, तो ये मेन्यूज इसमें है, कंटेंट के अंदर मेन्यूज में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें मेन मेन्यू चेंज करना है, तो मेन मेन्यू पे जाते हैं। अब देखो मेन मेन्यू में ये आ गया, एक पेज हमें और ऐड करना है, अबाउट अस। तो ये भी वर्डप्रेस की तरह है, हमने यहाँ पे लिखा अबाउट अस, और यहाँ पर आप सर्च कर लोगे जो आपने पेज बनाया है। तो जब इस पे जाएंगे तो हम पेजेस पे जाएंगे, पेजेस पे हमारे अबाउट अस है, तो ये अबाउट अस लिंक हो गया। ठीक है, अब इसको हम चाहते क्या है, इसको हम चाहते हैं कि पहले होम आए, फिर अबाउट अस आए, फिर कैटलॉग आए। अब कैटलॉग को हम क्या करना चाहते हैं, प्रोडक्ट्स। इस पे क्लिक करने पे सारे प्रोडक्ट आएंगे, ठीक है ना। और इसको कर देते हैं हम लोग पब्लिश। ठीक, अब देखो यहाँ पर ये आपको आ गया। कहाँ चला गया भैया, दिखाई क्यों नहीं दिया। आ गया जी, देखो ये आपका अबाउट अस आ गया। ठीक है, ये आपका कॉन्टैक्टस आ गया, और ये सारे आपके प्रोडक्ट आ गए। ठीक है ना। तो यहाँ देखो अवेलेबिलिटी है, इन स्टॉक है, आउट ऑफ स्टॉक है, प्राइस आ जाएगा, आपको कहाँ से कहाँ तक प्राइस है उसका आ जाएगा। अल्फ़ाबेटिकल वे में आप कैसे बेस्ट सेलिंग देखना चाहते हैं, अल्फ़ाबेटिकल में देखना चाहते हैं, प्राइस लो हाई, हाई लो देखना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है ना। इस तरह से आप अपने प्रोडक्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर जो सब कैटेगरी बनाई थी ना, वो हम ऐड करना चाहते हैं। तो वो कैसे ऐड होगा, यहाँ पर गए, अब हमें करना है जैसे योगा टी शर्ट फॉर मेन। अब हम यहाँ पर गए, और हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है, कलेक्शन हम निकालना चाहते हैं, तो हमारे पास कलेक्शन है मेन, इसको क्लिक कर दिया मेन के साथ। ठीक है, अब हम इसके साथ क्या करेंगे, एक और कर लेते हैं, योगा टी शर्ट फॉर वीमेन। ठीक है, और यहाँ पर आ गए, कलेक्शन है, आप चाहें तो प्रोडक्ट भी लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसको कर देते हैं सेव। अब हम क्या चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट के अंदर आए, देखो माउस ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ये देखो ये जैसे आप करते थे ना उसमें वर्डप्रेस में, वही सेम सिस्टम है। तो आप प्रोडक्ट के अंदर में ये आ गया, योगा टी शर्ट फॉर मेन एंड वेमेन। अब इसको कर देते हैं अपन सेव। ठीक, वापस चलते हैं, यहाँ पर आगे ये देखो, इस पे क्लिक किया तो हमारे पास ड्रॉप डाउन आ गया। मेन पे चले गए तो मेन वाले प्रोडक्ट आ रहे हैं, विमेन में चले गए तो विमेन वाले आ रहे हैं। तो विमेन में हमने क्या कर रखा है, इस वाले प्रोडक्ट को विमेन में भी कर रखा है, इसलिए विमेन में भी दिखाई दे रहा है। तो एक प्रोडक्ट को आप मल्टीपल कैटेगरी में भी लिंक कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट मेन मेन्यू। अगर आपको जाना है बाकी के उसमें फुटर मेन्यू है, और ये शॉप ऑर्डर, ये देखो ये शॉप और ऑर्डर का बना हुआ है, यहाँ पर देखो ये शॉप और ऑर्डर का ये अलग बना हुआ है, तो इसको आप मैनेज कर सकते हैं। साथ के साथ है, अगर आपको फूटर में अगर कोई नेविगेशन डालना है, जैसे अभी फूटर में कुछ नहीं है, ठीक है, हमें फूटर में देखो अभी सिर्फ सर्च का आ रहा है, फूटर में सर्च कहाँ पर है, यहाँ तो अभी पता लग ही नहीं रहा है। कोई बात नहीं, तो हम फूटर को भी अगर छेड़खानी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसमें गए, और यहाँ पर हम लोग करना चाहते हैं अबाउट अस। ठीक है, यहाँ पर गए अबाउट अस आ जाएगा, पेजेस पे गए, अबाउट अस आ गया। ठीक है, एक है कॉन्टैक्ट अस, तो यहाँ पर आ गए हम कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, तो यहाँ पर अपन कॉन्टैक्ट अस, या चलो प्राय, एक मिनट, चलो एनीवे, इसको मैं सेव कर देता हूँ, वो बाद में देख लेना आप क्यों कैसे नहीं आ रहा है। अभी मैं सिर्फ आपको ऐड करके दिखाता हूँ कहाँ पर क्या दिखा, तो जो जहाँ पर जैसे इसका लोकेशन होगा वहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
प्राइवेसी पॉलिसी आ गया, ये आ गया, ठीक है। और डिजाइन से हमें सेट करना पड़ेगा, वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। तो हमारा ये हो जाता है मेन्यू का। क्लियर है। अब हमें ब्लॉग डालना है, तो एक ब्लॉग, एक एक नेविगेशन हम और ऐड कर लेंगे ब्लॉग का। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, तो ब्लॉग का अगर हम मान के चलते हैं, चलिए एक कोई भी वेबसाइट खोल लेते हैं। अगर हम बात करें द चैम्प्स इंटरनेशनल, एक ब्लॉग उठा लेते हैं, ठीक है। तो ब्लॉग में वही सेम चीज है, कॉपी किया, टाइटल आएगा आपके पास, क्रिएट ब्लॉग पोस्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर टाइटल डाल दिया। उसके बाद अपन डिस्क्रिप्शन है, तो मान लो हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है पूरा, इसको आप फॉर्मेटिंग अपने से करोगे। यहाँ पर हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब एक हमें इमेज चाहिए, तो एक फीचर्ड इमेज आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने ये फीचर्ड इमेज लगाया, डाउनलोड किया, और यहाँ से अपन फीचर्ड इमेज अपलोड कर लेंगे। ये हमारा फीचर्ड इमेज आ गया, ठीक है। अब आप चाहें तो इसको आप कोई नई कैटेगरी बना सकते हैं। आप चाहें तो इसको न्यूज़ के ब्लॉग में ही डाल सकते हैं, न्यूज़ में ही डाल सकते हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट न्यूज़ में ही आता है। एक्चुअली ये है, पूरी तरह से फोकस्ड है ई कॉमर्स पे, तो इसलिए ज़्यादा फीचर्स आपको ब्लॉग वगैरह के नहीं मिलेंगे, सिंपल सा मिलेगा। अगर आपको एक्सट्रैक्ट डालना है जो ब्लॉग के शुरू में आता है, तो वो दे दीजिए, नहीं तो ऑटोमेटिक आएगा। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इसकी टाइटल वगैरह। और ये जो ब्लॉग पोस्ट का थीम है, ये बाय डिफॉल्ट ले लेगा, कोई टैग डालना है तो टैग डाल लो। इस तरह से करने के बाद आप विजुअल पे क्लिक करते हैं और सेव कर देते हैं, ठीक है। तो आपका ब्लॉग क्रिएट हो गया। अब हमें अगर वेबसाइट पे दिखाना है तो सेम तरीका है, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि ब्लॉग दिखाए, तो हम मेन्यू पे चले जाते हैं, और मेन मेन्यू पे जाते हैं वापस, और यहाँ पर हम एक और कैटेगरी बना देंगे, एक और लेवल बनाते हैं ब्लॉग के नाम से, ठीक है। यहाँ पर गए, देखो ये ब्लॉग है। अब आपको ब्लॉग पोस्ट लिंक करना है या ब्लॉग करना है, तो हम तो इसको ब्लॉग को लिंक कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको जाएंगे, सेव कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आप पोजीशनिंग चेंज कर सकते हैं, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके ब्लॉग को ऊपर और कॉन्टेक्ट को नीचे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ रिफ्रेश करो, तो आपका ब्लॉग भी आ गया। यहाँ पर गए, देखो ये पहला ब्लॉग हमारा अपलोड हो गया, और इधर क्लिक किया, और ये हमारी डिटेल पेज खुल के आ गई, ठीक है ना, पूरा सब कुछ डिजाइन होके आ गया। तो ये हमारा ब्लॉग का पेज रेडी हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू ऐड प्रोडक्ट एंड हाउ टू ऐड ब्लॉग, ठीक है जी। इसके बाद है हमारा, अभी हम थोड़ा प्रोडक्ट में आते हैं। आपको वेरिएशन प्रोडक्ट का समझा ही दिया है। अगर आपको बल्क में एडिट करना है, तो आप यहाँ से बल्क में एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। प्राइस एडिट करना है, तो आप एक साथ प्राइस एडिट कर सकते हैं, अप्लाई प्राइसेस टू ऑल, आप एक साथ में प्राइसेस चेंज कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने दे दिया, सारे प्राइस एक बार में चेंज हो गए। अगर हमें बल्क में जाना है, तो हम इधर करते हैं, सेव कर लेते हैं पहले। तो ये फीचर्स है, आप यहाँ से चेक कर लेना क्या क्या आप ऐड कर सकते हो, क्या क्या चेंज कर सकते हो बल्क में। तो हमने सारे एट्रीब्यूट, सारे वेरिएशन को सेलेक्ट किया, और अपन क्या करेंगे, बल्क एडिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ एसक्यू वगैरह ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। क्या क्या इसके एसक्यू हैं, शॉप लोकेशन, ऑन हैंड, जो जो भी आपको एडिट करना हो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप जैसे प्राइस है, आपको दूसरा प्राइस डालना हो तो कंपेयर प्राइस, अब मैं चाहता हूँ डिस्प्ले हो इतना, और वैसे हम बेचना चाहते हैं 499 का, ठीक है। अब आपको पेज का आ गया, प्रेफरेंस का आपको आइडिया लग गया कि प्रेफरेंस में क्या क्या होते हैं, पेजेस में क्या होते हैं। अब मेन आ जाते हैं, अगर आपको पासवर्ड प्रोसेस, ये सारा चीज़ तो मैंने कल ही बता दिया था। थीम पे आ जाओ। जब हम डिजाइनिंग की बात करते हैं, तो छोटा सा पार्ट है, आज की क्लास बड़ी छोटी होगी, डिटेल में थीम का कल से शुरू करेंगे, लेकिन अभी आप बस समझ लो। आपके पास जैसे कोई थीम है, अगर आपको इंस्टॉल करना हो, तो आप देखो इसमें बहुत सारी फ्री की थीम है, आप फ्री की थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे अभी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट है, हम चाहते हैं ये वाली थीम यूज़ करना, तो हम होराइजन थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको इसको देखना है कि ये कैसे है, तो प्रीव्यू भी आप देख पाओगे। देखो जब आप इसको देखोगे, तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। डेमो देखते हैं पहले, ठीक है। इस तरह से आपको आएगा, बैनर आएगा, ये प्रोडक्ट वगैरह आएंगी, इस तरह से चीज़ें आपको दिखाई देंगी। अगर मल्टीपल इमेजेस है, तो कितनी अच्छी वेबसाइट आपकी बन के तैयार हो जाती है। वापस आते हैं अपना जो हमने ऐड किया था, तो एडेड होराइजन, ठीक है। एक बार अभी इंस्टॉल ही हो रहा है ये थीम, और इसको हम जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, हम इसको पब्लिश करेंगे, ठीक है। बस आपको मैं बता देता हूँ, वापस आ जाइए यहाँ पर, देखिए थीम कैसे चेंज होती है। तो ये आपका एक्टिवेट हो गया। अब इस पे चला जाएंगे, हम प्रीव्यू देखेंगे। देखो आपकी वेबसाइट इस तरह से बन के आ गई है, ठीक है ना। ये देखो,
सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया, इसमें ऐड करना है, सारा चीज हो गया। बाकी हम धीरे धीरे इसको डिजाइन करेंगे वन बाय वन। वापस चलते हैं डॉन थीम में, क्योंकि हम जो चीज सीखेंगे डॉन में सीखेंगे। बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं, तो मतलब आपको अगर आप थीम नहीं भी परचेज करते हैं तब भी आप इसी में कर सकते हैं। तो हमारा जो मेन गोल होगा कि हम इस तरह की वेबसाइट बनाएं, ठीक है ना, इस तरह की सारी चीज़ें बनाएं। इसके बाद अगर हम किसी कैटेगरी पेज पे जाते हैं तो हम इस कैटेगरी पेज पे जाएंगे, तो धीरे धीरे इसी का क्लोन हम आपको बना के बताएंगे वन बाय वन। चाहे जो कुछ कस्टम कोड लगेगा, कस्टम कोड को लगाएंगे, ठीक है ना। इसमें व्हाट्सअप का कैसे आया है, पे कैश ऑन डिलीवरी ये वाला चीज़ कैसे आएगा। आपने देखा होगा जैसे कल को आपको कोई आपको ई कॉमर्स का काम शुरू करना हो, उस दैट इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग, जिसमें क्या होता है कि आप केवल मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्ट सेल करते हैं, माल बेचने वाला कोई और होता है, भेजने वाला भी कोई और होता है। मतलब ऑर्डर आया, आपने उसको बताया और उसने बाहर किसी को ऑर्डर दे दिया, ठीक है ना। तो इस तरह से कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर लेने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें कैसे आएंगी, ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, आने वाली क्लासेस में। तो इस तरह की वेबसाइट हम लोग बना के देखेंगे सेम, ठीक है। वापस चलते हैं, जैसे हमने डॉन थीम को एक्टिवेट कर लिया, तो ये हम करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। कल मिलेंगे और डिटेल के साथ, और कल हम डिजाइनिंग सीखेंगे कि कैसे हम थीम को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं शॉपिफाई को, ठीक है। लोगो कैसे ऐड करेंगे। अभी तो ये एक तरह से आपको डम्मी मिला है, अब इस डम्मी को कैसे हम अपने हिसाब से डिजाइन करेंगे। जैसे ओशियन थीम आप यूज करते थे, ठीक है, तो बैनर कैसे आएगा, स्लाइडर कैसे आएगा, कलेक्शन कैसे आएंगे, ये सारी चीजें, इसके अंदर टेक्स्ट कैसे आएगा, ये सब चीज हम लोग करना सीखेंगे, ठीक है। ये देखो जैसे दो इमेज आया, माउस ओवर किया तो दूसरी इमेज आ रही है, ठीक है, ये सब ध्यान रखना, ठीक है जी। आई होप कि समझ में आया होगा।